तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो कि आपको इस प्रकार दिया है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन अपना पहला ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। और जो एक क्वेश्चन आपका बना था, कब बना था? आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 को एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑक्सीजन, ठीक है ना। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन अपना पहला अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है गोल्जी काय और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बना था आरआरबी ग्रुप डी 25/8/2022 को, ठीक है ना। इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछा था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और इसका आंसर मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को आता होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारी वैकेंसी के अंदर, बहुत सारी परीक्षा के अंदर ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन अपना पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और चौथा प्लाज्मा झिल्ली। और ये क्वेश्चन आपका बना था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? 1857 में अल्बर्ट होन कोलिकर ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार दिया है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन अपना पहला कवकों पर, दूसरा जंतुओं पर, तीसरा विषाणुओं पर और चौथा शैवालों पर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 को एक क्वेश्चन बना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा विषाणु पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणु पर यह लागू नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन अपना पहला डी प्लाज्मोलिसिस, दूसरा है साइटोलिसिस, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है प्लाज्मोलिसिस। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन बना था आपके आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी जीव द्रव्य संकुचन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन है। राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑप्शन पर पहला वसा, दूसरा है लिपिड, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है स्टार्च। और ये क्वेश्चन बना था आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 को, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा यानी प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो कि सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। रोबोट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? ऑप्शन अपना पहला पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, दूसरा है एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, तीसरा है रक्त का निरीक्षण करते हुए और चौथा कोर्क का निरीक्षण करते हुए। तो इसका आंसर आपको देना है, क्या होने
वाला है। और ये क्वेश्चन बना था आपके आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। चौथा क्या है, कोर का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रोबोट होग ने कब की थी, 1665 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने कोर के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया है। ठीक है ना। कोर के पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कोर की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन अपना पहला लाइसोसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा गोल्जी काय और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछा था आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 को। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला लाइसोसोम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है। वो आपको इस प्रकार दिया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन है पहला हरित लवक, दूसरा है लाइसोसोम्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है राइबोसोम्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा राइबोसोम्स। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एलिफेंट टेक्नीशियन के अंदर 30/8/2018 को पूछा था। लाइसोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो में मौजूद होता है, किसके अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन अपना पहला केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, दूसरा है वसाओं और ऊतकों के बीच, तीसरा तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, चौथा है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। और ये क्वेश्चन बना था आपके आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 को। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ये दोस्तों मेरे हिसाब से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर भी कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर मैंने पहले भी बताया है तो आपको आता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा लाइसोसोम। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 को ये पूछा था। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो सिर्फ इतनी है। दोस्तों वीडियो आपको जरा सा भी अच्छे लगे तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली और भी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।